तुर्की में जो वाक़या हुआ है, हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये स्टेटमेंट दी कि मैं तुर्की जाऊँगा और जाकर ताज़ियत करूँगा उनसे, लेकिन तुर्किश उन्होंने उनका जो दौरा है वो कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, आप हमारी कंट्री में ना आएँ। हमने ये भी देखा कि जी सोशल मीडिया पे भी बड़ा मजाक उड़ाया गया पाकिस्तान का कि जी ये तो भिखारी हो गए, ये तो इधर से मांग रहे हैं, उधर से मांग रहे हैं। और ये दर हकीकत भी है। जो बड़ी बड़ी बातें करते थे आज कटोरे ले लेके जा रहे हैं, और तुर्की ने मना कर दिया कि यार आप यहाँ ना आए। ये टर्की की तरफ से कहा गया कि भैया तुम्हें आने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, अभी तुम आओगे स्टेट विजिट पे आओगे, प्रोटोकॉल देना पड़ेगा, और फिर जो तुम्हारी वो भिखमंगी वाली आदत है अभी, उससे तो भीख मांगना भी था टर्की से। उनको पता है तुर्की को कि यहाँ का जो हुक्मरान है वो किस तरह के हैं, इन्होंने हमें देना नहीं, इन्होंने हमसे मांग लेना। ठीक है, उसकी वजह ये हुई है कि वो ऑलरेडी एक मुसीबत में थे, उसकी वजह से वो आपको वहाँ पे प्रोटोकॉल्स क्या देंगे। अजरबैजान के पीएम भी गए वहां पर और उनको मना नहीं किया टर्की ने। तो आप सोचिए कि अजरबैजान के पीएम को आने से नहीं रोका जा रहा, लेकिन पाकिस्तान के पीएम को आने से मना कर दिया गया। उन्होंने जो मना किया है, ये इनका हमारी जो हुकूमत है इनको खुद को देखना चाहिए ना कि इनकी रेपुटेशन क्या है दूसरे मुल्कों में। वैसे अगर पूरी दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क के अंदर, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो ईसाई, अगर उनको कोई नुकसान पहुंचता है तो वहां पर इंडिया भाग कर उनकी हेल्प करने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन अगर मैं बताऊं कि पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर फ्लड आया लेकिन इंडिया की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया। पूरी दुनिया के लिए इंडिया हाजिर, लेकिन पाकिस्तान के लिए इंडिया कोई मदद नहीं भेजता। क्या वजूहत है? हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का APN चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि तुर्की के अंदर जो भूकंप आया, उसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने तुर्की जाकर के तैयब एर्दोगान के साथ संतापना व्यक्त करें। लेकिन पाकिस्तान इतना बदनाम है कि तुर्की को लगा कि ये शहबाज शरीफ यहाँ आकर हमें देने के बजाय कुछ पैसे हमसे ले ही जाने की कोशिश करेगा। इसलिए यह बहाना बनाया गया कि क्योंकि तैयब एर्दोगान अभी खुद तुर्की के अंदर व्यस्त हैं, क्योंकि वहाँ पे भूकंप आए हुए हैं, तो ऐसे में क्या प्रोटोकॉल देंगे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को। लेकिन अजीब सी बात देखिए कि उसी तुर्की के अंदर अजरबैजान के प्राइम मिनिस्टर को स्वागत किया गया, उनको तुर्की आने दिया गया, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को तुर्की नहीं आने दिया गया। तो यह पाकिस्तान के लिए दोहरा झटका था कि पहला तो पाकिस्तान के पीएम को तुर्की न जाने देना और उसके बाद दूसरे प्राइम मिनिस्टर को तुर्की जाने देना, जिसको कुछ तो लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि यह तो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। हमने ये भी देखा कि जी सोशल मीडिया पे भी बड़ा मजाक उड़ाया गया पाकिस्तान का। आपको सही लगता है कि इस वक्त जब कोई मुल्क इतना परेशानी में हो, आम पब्लिक के लिहाज से मैं कह रही हूँ कि ये तो पॉलिसी मेकर्स हैं जो भारत के साथ जंग भी हो रही होती है और स्टेटमेंट्स भी चल रही होती हैं, उनकी हालत देखते हुए मजाक उड़ाना कि जी ये तो भिखारी हो गए, ये तो इधर से मांग रहे हैं, उधर से मांग रहे हैं। देखिए, ये बातें तो करी जाएंगी क्योंकि बहुत पुराने गिले शिकवे हैं, उनको दूर करने का ये बेहतरीन तरीका है। और ये दर हकीकत भी है। जो बड़ी बड़ी बातें करते थे आज कटोरे ले लेके जा रहे हैं, और तुर्की ने मना कर दिया कि यार आप यहाँ ना आए। तो ये हालत तो है, ये तो हकीकत है, और इसमें लोग, आम लोग मजाक उड़ाएंगे और मजा भी लेंगे। ये हम ना भूलें कि जब कसाब ने मासूम लोगों को मारा था, वो किसी अमीर घराने से नहीं आया था, वो एक आम नागरिक था, आम पाकिस्तानी शहरी था। और पाकिस्तान से जितने भी दहशतगर्द भारत में आए हैं, बड़ी महफिल से उठ के नहीं आए हैं, वो दीवाने आम से उठ के आए हैं, वो बिल्कुल कॉमन मैन है पाकिस्तान का। तो लोग ये सब देखते हैं और लोगों की मेमोरी इतनी खराब नहीं है, तो इसीलिए लोग मजाक भी उड़ाते हैं और सही मायने में लोग नफरत भी करते हैं बाय द वे, क्योंकि हजारों लोगों को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मारा है। ये किसी भी हालत में नहीं लगना चाहिए कि भारतीय जो हैं वो एकदम आएंगे मदद के लिए और एकदम गले मिलने लग जाएंगे, और क्योंकि लोगों के जहन में ये है कि कैसे जिंदगियां तबाह हुई हैं और उसके पीछे पाकिस्तान मुलविस रहा है, उसका हाथ रहा है। तो ये इतनी आसानी से ये नफरतें जाने वाली नहीं है। खैर सर, इसमें आम पब्लिक का तो मुझे नहीं लगता कि आम पब्लिक का कोई हाथ हो, लेकिन साथ साथ जावेद मियांदाद ने एक स्टेटमेंट दिया भारत के खिलाफ, क्योंकि वहां से कहा गया कि जी टीम नहीं आएगी खेलने के लिए। आपको लगता है कि हमारे जो स्पोर्ट्स के लोग हैं या आपके यहाँ के, उनको कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना चाहिए? देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन मियांदाद ने एक रिफ्लेक्शन दे दिया आपको कि रस्सी जल गई बल नहीं। तो मियांदाद ने ही आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया है, यही हकीकत है। और मियांदाद के इस बयान को लेकर आम आवाम में कितनी खुशी हुई होगी, कितनी यकजहती का इजहार किया गया होगा
इनके साथ ये आप अंदाजा लगा सकती हैं। आगे अगर बात करें तो मिडल ईस्ट का और सेंट्रल एशिया का, इसमें वैसे भी इंडिया की प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग दिख रही है। अब I2U2 अगर बात करें तो UAE भी वहां बैठा है, इसराइल भी बैठा है। अब हमें उम्मीद है कि टर्की अब नहीं बोलेगा। और वैसे भी वो जिस भिखारी का साथ ले रहा था वो तो खुद कटोरा लिए घूम रहा है। उनके प्राइम मिनिस्टर का कैंसिल करना पड़ा ट्रिप, वहीं से टर्की से ही बोला गया कि मत आओ भैया। बिल्कुल, ये टर्की की तरफ से कहा गया कि भैया तुम्हें आने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, अभी तुम आओगे स्टेट विजिट पे आओगे, प्रोटोकॉल देना पड़ेगा, और फिर जो तुम्हारी वो भिखमंगी वाली आदत है अभी, उससे तो भीख मांगना भी था टर्की से। शहबाज शरीफ साहब को शर्म थोड़ी ना आती, भले वहां पे अर्थक्वेक से जो भी पंगे हुए हैं, लेकिन वो जाते तो अपना काम पूरा करके आते हैं कि भैया कुछ दे दो। तो टर्की ने कहा कि ये इस्लाम के नाम पर, मजहब के नाम पर ये मांगे और बिरादरहुड का वो दिखाया, उससे पहले इनको मना कर दो। और मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, अजरबैजान के पीएम भी गए वहां पर और उनको मना नहीं किया टर्की ने। तो आप सोचिए कि अजरबैजान के पीएम को आने से नहीं रोका जा रहा, लेकिन पाकिस्तान के पीएम को आने से मना कर दिया गया। पाकिस्तानी मीडिया के आप बड़े बड़े नाम कुछ देखेंगे आप उस पर ट्विटर पे, तो वो लगातार शहबाज शरीफ को लानतें भेज रहे हैं कि भाई ये गजब बंदा है यार, इतनी बड़ी बेइज्जती करा दी है। तो इंटरनेशनल तरीके से बेइज्जती हो गई है। तो ये हम कोशिशें लगातार कर रहे हैं कि भाई टर्की को ये बात समझ में आए कि जिस खेमे में तुम हो, जो पाकिस्तान के चक्कर में आप चले गए FATF में, तो अगर आप चाहते हो अपना भला, आप चाहते हो टर्की का भला, तो आपको भारत से बिगाड़ के नहीं रखना पड़ेगा। और अगर भारत ने बिगाड़ा आपका, तो समझिए कि बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। और भारत ने एक और मौका हाथ बढ़ाया है आपकी बिना शर्त मदद करके, जबकि जानते हुए कि भाई आप दुश्मन कंट्री हो। तुर्की में जो वाक़या हुआ है, भारत ने सबसे आगे मतलब बढ़ चढ़कर मदद की है तुर्कियों की। हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये स्टेटमेंट दी कि मैं तुर्की जाऊंगा और जाकर ताज़ियत करूंगा उनसे, लेकिन तुर्किश जो ऑफिशियल हैं उन्होंने उनका जो दौरा है वो कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, आप हमारी कंट्री में ना आएँ। एक तरफ तो हम बड़े बड़े दावे करते हैं कि तुर्की हमारा भाई है, लेकिन जब दूसरे एंड पे हम प्रैक्टिकल देखें तो वो हमेशा भारत को साथ देते हैं, पाकिस्तान को तो रिजेक्ट कर देते हैं। पाकिस्तान को मैं जो समझता हूँ रिजेक्ट करने की वजह यही है कि उनको पता है तुर्की को कि यहाँ का जो हुक्मरान है वो किस तरह के हैं। इन्होंने हमें देना नहीं, इन्होंने हमसे मांग लेना। ठीक है। और वो सिर्फ दिलासे उनको दे सकता है, बाकी उसके तो अपने हालात बुरे हुए हैं वज़ीर आज़म के। वो तो कहता है मैं वहाँ पे गया तो मुझे कुछ देना ना पड़ जाए, लेने की बजाय कुछ देना ना पड़ जाए। और हालात तो है नहीं कि पाकिस्तान किसी को कुछ दे, ये अपनी आवाम को नहीं कुछ दे पा रहे, तो उन्होंने बाहर जाके क्या देना है। कि तुर्की में ज़ल्ज़ला है, बहुत ज़्यादा माली नुकसान हुआ है। इस पे हमारे पाकिस्तानी पीएम ने एक स्टेटमेंट दी कि मैं तुर्की विज़िट करूंगा, लेकिन तुर्की जो गवर्नमेंट की तरफ से आ गया कि अभी हम खुद मुसीबत में, आप अपने घर में रहें। इससे क्या लगता है आपको, इस तरह की स्टेटमेंट देनी चाहिए थी? पूरी दुनिया में हमारा मजाक बन के रह गया। उसकी वजह ये हुई है कि वो ऑलरेडी एक मुसीबत में थे, उसकी वजह से वो आपको वहाँ पे प्रोटोकॉल्स के यहाँ देंगे। उन्होंने जो मना किया है, ये इनका हमारी जो हुकूमत है इनको खुद को देखना चाहिए ना कि इनकी रेपुटेशन क्या है दूसरे मुल्कों में।